2026 में होने वाले पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा पश्चिमी बंगाल राज्य का अगला मुख्यमंत्री। जैसा कि दोस्तों आप जानते ही हैं कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में अब बहुत ही कम समय बचा है और सभी पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने अभी से अपनी अपनी सियासी बिसात बिछाना शुरू कर दी है। पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में जहाँ एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी का एनडीए गठबंधन है जो कई राज्यों में प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीतने के बाद अब पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 अपनी जीत की दावेदारी पेश कर रहा है। वहीं दूसरी ओर पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का दावा पेश कर रही है। या फिर दोस्तों राहुल गांधी के नेतृत्व में बना कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन अब की बार पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में करने जा रहा है कुछ बड़ा खेला। दोस्तों हमने पश्चिमी बंगाल के विभिन्न गांव, जिलों और शहर में जाकर जनता की राय ली है जिसके नतीजे आप सभी को चौंका सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि पश्चिमी बंगाल में विधानसभा की कुल 294 सीटें आती हैं और किसी भी पार्टी को पश्चिमी बंगाल विधानसभा में अपनी सरकार बनाने के लिए पश्चिम बंगाल की कुल 294 विधानसभा सीटों में से कम 148 प्लस सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। तो चलिए दोस्तों आज के इस ओपिनियन पोल सर्वे को शुरू करते हैं और जान लेते हैं पश्चिमी बंगाल के किस जिले से किस पार्टी के खाते कितनी विधानसभा सीटें जाने का अनुमान है। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं 2026 में होने वाले पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी राय ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। चलिए दोस्तों इसी के साथ सबसे पहले बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के रुझानों पर नजर डालें। बात करें विधानसभा सीटों की, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में 22 विधानसभा की सीटें हैं। अब 22 विधानसभा सीटों के ऊपर नजर डालें। बीजेपी के एनडीए गठबंधन को यहाँ पर मुर्शिदाबाद जिले 15 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। तो वहीं तृणमूल सत्ताधारी पार्टी ममता बनर्जी की टीएमसी 4 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में कांग्रेस गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। दोस्तों पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर विभिन्न जिलों से जो जनता की राय निकलकर सामने आ रही दोस्तों कहीं ना कहीं देखिए पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बीजेपी के एनडीए गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। मुर्शिदाबाद जिले में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की स्थिति काफी कमजोर दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के रुझानों को लेकर दोस्तों अपनी राय ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के अगले जिले की जिसका नाम है नादिया। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के जो ताजा जमीनी रुझान सामने आ रहे हैं दोस्तों रुझानों पर नजर डालें। बात करें विधानसभा सीटों की तो पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में 17 विधानसभा की सीटें हैं। अब यहाँ पर नादिया जिले में सत्ताधारी पार्टी तृणमूल ममता बनर्जी की टीएमसी को 6 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। तो वहीं नादिया जिले में बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 10 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर जो ताजा जमीनी रुझान जनता के बीच से सामने आ रहे हैं दोस्तों पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के रुझानों पर नजर डालें तो कहीं ना कहीं नादिया जिले में बीजेपी एनडीए गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। टीएमसी को यहाँ पर तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल नादिया जिले के रुझानों को लेकर आप अपनी राय ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना की। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के रुझानों पर नजर डालें। बात करें विधानसभा सीटों की तो पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में 33 विधानसभा की सीटें हैं। अब यहाँ पर देखें सत्ताधारी पार्टी ममता बनर्जी की टीएमसी को 18 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। वहीं बीजेपी के एनडीए गठबंधन को उत्तर 24 परगना में 9 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। वहीं कांग्रेस गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के रुझानों पर नजर डालें कहीं ना कहीं देखें तो यहाँ पर उत्तर 24 परगना में सत्ताधारी पार्टी टीएमसी की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। बीजेपी के एनडीए गठबंधन को टीएमसी के मुकाबले यहां पर नुकसान हो सकता है। और बात करें कांग्रेस गठबंधन की तो उत्तर 24 परगना में कांग्रेस गठबंधन को यहां पर सबसे ज्यादा नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के रुझानों पर नजर डालें। बात करें विधानसभा सीटों की तो दक्षिण 24 परगना में 33 विधानसभा की सीटें हैं। अब यहाँ पर सत्ताधारी पार्टी तृणमूल ममता बनर्जी की टीएमसी को 10 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। वहीं बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 20 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। दक्षिण 24 परगना में कांग्रेस गठबंधन 1 विधानसभा सीट पर कामयाब हो सकती है। दोस्तों कहीं ना कहीं देखें पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर दक्षिण 24 परगना जिले के जो ताजा जमीनी रुझान सामने आ रहे हैं दोस्तों रुझानों पर नजर डालें तो कहीं ना कहीं देखें बीजेपी के एनडीए गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। सत्ताधारी पार्टी टीएमसी बीजेपी के मुकाबले यहाँ पर टीएमसी को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। बात करें तो कांग्रेस गठबंधन की तो यहाँ पर सबसे ज्यादा नुकसान
दक्षिण 24 परगना में कांग्रेस गठबंधन को होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है कोलकाता की। अब यहाँ पर पश्चिम बंगाल की जो राजधानी कोलकाता की अगर बात करें, यहाँ पर देखें कोलकाता में 11 विधानसभा की सीटें हैं। अब रुझानों पर नजर डालें, 11 विधानसभा सीटों के रुझानों पर बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 8 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं सत्ताधारी पार्टी ममता बनर्जी की टीएमसी को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की कुल 294 विधानसभा सीटों में से ऊपर नजर डालें 114 विधानसभा सीटों के जो रुझान सामने आ चुके हैं दोस्तों, बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 62 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं सत्ताधारी पार्टी टीएमसी 41 विधानसभा सीट पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के खाते में 6 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। वहीं बात करें अन्य दल की, तो अदर पार्टियों को 5 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में दोस्तों क्या सत्ताधारी पार्टी टीएमसी सत्ता में कर पाएगी वापसी? दोस्तों अपनी राय ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के हावड़ा की। पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के रुझानों पर नजर डालें। बात करें विधानसभा सीटों की, तो हावड़ा जिले में 16 विधानसभा की सीटें हैं। अब यहाँ पर देखें तो सत्ताधारी पार्टी ममता बनर्जी की टीएमसी को 6 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 10 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में कांग्रेस गठबंधन को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों कहीं ना कहीं जो रुझान सामने आ रहे हैं, अनुमानित आंकड़े पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले की 16 विधानसभा सीटों के रुझानों पर नजर डालें तो कहीं ना कहीं देखें बीजेपी के एनडीए गठबंधन को हावड़ा जिले में काफ़ी अच्छी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। टीएमसी को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के हुगली जिले की। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के रुझानों पर नजर डालें। बात करें दोस्तों विधानसभा सीटों की, तो पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में 18 विधानसभा की सीट। अब यहाँ पर देखें तो बीजेपी एनडीए गठबंधन को 9 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस गठबंधन 1 विधानसभा सीट पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। वहीं पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के रुझानों पर नजर डालें। 18 विधानसभा सीटों में से ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 8 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों जो अनुमानित आंकड़े सामने आ रहे हैं पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के रुझानों को लेकर बात करें तो यहाँ पर हुगली जिले में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और बीजेपी एनडीए गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर बीजेपी के एनडीए गठबंधन को लेकर और वहीं सत्ताधारी पार्टी ममता बनर्जी की तृणमूल टीएमसी पार्टी को लेकर आप अपनी राय ज़्यादा से ज़्यादा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, क्योंकि जनता की राय सबसे ज़्यादा दोस्तों मायने रखती है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर की। पूर्व मेदिनीपुर जिले के रुझानों पर नजर डालें। बात करें विधानसभा सीटों की, तो पूर्व मेदिनीपुर जिले में 16 विधानसभा की सीटें हैं। अब यहाँ पर पूर्व मेदिनीपुर जिले में कांग्रेस गठबंधन का सूपड़ा साफ होने की संभावना है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 12 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। वहीं सत्ताधारी पार्टी टीएमसी की स्थिति यहाँ पर काफ़ी खराब दिखाई दे रही है। जिस तरह से रुझान सामने आ रहे हैं दोस्तों पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर पूर्व मेदिनीपुर जिले की कुल 16 विधानसभा सीटों के रुझानों को लेकर देखें, बात करें तो यहाँ पर पूर्व मेदिनीपुर जिले में बीजेपी एनडीए गठबंधन की स्थिति काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। टीएमसी को यहाँ पर तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर दोस्तों अपनी राय हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर की। पश्चिमी मेदिनीपुर की बात करें दोस्तों, देखें विधानसभा सीटों की बात करें, 15 विधानसभा की सीटें हैं। अब यहाँ पर सत्ताधारी पार्टी ममता बनर्जी की तृणमूल टीएमसी को 6 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है, तो वहीं बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 9 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। कांग्रेस गठबंधन की स्थिति देखें तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर जिले में कांग्रेस गठबंधन का पूरी तरह से सूपड़ा साफ होने की संभावना है। दोस्तों रुझानों पर नजर आने तो कहीं ना कहीं देखें पश्चिम मेदिनीपुर जिले में बीजेपी एनडीए गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को यहाँ पर बीजेपी गठबंधन के मुकाबले नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों पश्चिम बंगाल की कुल 294 विधानसभा सीटों को लेकर अपनी राय ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि पश्चिम बंगाल में होने वाले 2026 के चुनाव में अब बहुत कम समय बचा है और किस पार्टी की पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में बनेगी सरकार। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के अगले जिले की, जिसका नाम है झारग्राम।
झारग्राम जिले के रुझानों पर नजर डालें, बात करें विधानसभा सीटों की। जो झारग्राम जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं। अब यहाँ पर सत्ताधारी पार्टी तृणमूल टीएमसी की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है, जिस तरह से अनुमानित आंकड़े सामने आ रहे हैं दोस्तों। झारग्राम जिले में ममता बनर्जी की टीएमसी को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। बात करें पश्चिम बंगाल की झारग्राम जिले में, तो कांग्रेस गठबंधन के यहाँ पर सुपड़ा साफ होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल के झारग्राम जिले के जो रुझान सामने आ रहे हैं दोस्तों, पश्चिम बंगाल के झारग्राम जिले के रुझानों को लेकर आप अपनी राय हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और ये भी बताएं कि आप पश्चिम बंगाल के किस जिले से हमारे आज की इस ओपिनियन पोल सर्वे को दोस्तों आप देख रहे हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले की। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के रुझानों पर नजर डालें, बात करें विधानसभा सीटों की। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में 9 विधानसभा की सीटें हैं। अब यहाँ पर 9 विधानसभा सीटों में से देखें स्थिति किस पार्टी की यहाँ पर मजबूत दिखाई दे रही है। जिस तरह से रुझान सामने आ रहे हैं, पुरुलिया जिले की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। वहीं बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 7 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। कांग्रेस गठबंधन की स्थिति यहाँ पर काफी खराब दिखाई दे रही है, जिस तरह से रुझान सामने आ रहे हैं दोस्तों। अनुमानित आंकड़ों के अनुसार देखें तो पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में कांग्रेस गठबंधन के यहाँ पर सुपड़ा साफ होने की संभावना है, और बीजेपी और टीएमसी की स्थिति देखें तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में बीजेपी एनडीए गठबंधन काफ़ी अच्छी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के मुकाबले टीएमसी को यहाँ पर नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है अनुमानित आंकड़ों के अनुसार दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के अगले जिले की, जिसका नाम है बांकुड़ा। बांकुड़ा जिले की रुझानों पर नजर डालें, बात करें विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर बांकुड़ा जिले में 12 विधानसभा की सीटें हैं। अब यहाँ पर देखें कांग्रेस गठबंधन की स्थिति यहाँ पर काफ़ी खराब दिखाई दे रही है। जिस तरह से अगर बात करें तो कांग्रेस गठबंधन को 0 सीट, भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 7 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पर देखें ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है दोस्तों। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों से जो जनता की राय सामने आ रही दोस्तों, अगर बात करें यहाँ पर बांकुड़ा जिले की, तो स्थिति यहाँ पर देखें साफ नजर आ रही है। बीजेपी एनडीए गठबंधन को यहाँ पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, टीएमसी को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में क्या सत्ताधारी पार्टी बीजेपी एनडीए गठबंधन के मुकाबले सत्ताधारी तृणमूल टीएमसी क्या जो है फिर अपनी सत्ता में कर पाएगी वापसी? अपनी राय जरूर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग जिले के रुझानों पर नजर डालें, बात करें विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर मात्र 1 विधानसभा की सीट है। अब यहाँ पर देखें तो स्थिति साफ नजर आ रही है। ममता बनर्जी की टीएमसी को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बीजेपी के एनडीए गठबंधन के यहाँ पर देखें स्थिति के अनुमानित आंकड़ों के अनुसार भाजपा गठबंधन का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस गठबंधन भी 0 पर सिमटती हुई नजर आ रही है दोस्तों। पश्चिम बंगाल में होने वाले 2026 के चुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग जिले के रुझानों को लेकर आप अपनी राय जरूर दें। क्या पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग जिले में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी 1 विधानसभा सीट पर कामयाब हो पाएगी या नहीं, या फिर कालिम्पोंग जिले की कुल 1 विधानसभा सीट बीजेपी गठबंधन के खाते में जाएगी या फिर कांग्रेस गठबंधन के खाते में? दोस्तों आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के कूच बिहार की। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले के रुझानों पर नजर डालें, बात करें विधानसभा सीटों की, तो पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में 9 विधानसभा की सीटें। अब यहाँ पर स्थिति देखें जो साफ नजर आ रही है अनुमानित आंकड़ों के अनुसार, कांग्रेस गठबंधन को 0 सीट, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 7 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं ममता बनर्जी की टीएमसी को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। अनुमानित आंकड़े के अनुसार देखें तो यहाँ पर कूच बिहार जिले में बीजेपी के एनडीए गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। सत्ताधारी पार्टी तृणमूल ममता बनर्जी की टीएमसी को मात्र 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले के रुझानों को लेकर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार की। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले के रुझानों पर नजर डालें, बात करें विधानसभा सीटों की, तो अलीपुरद्वार में 5 विधानसभा की सीटें हैं। अब यहाँ पर सत्ताधारी पार्टी तृणमूल ममता बनर्जी की टीएमसी को 4 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। वहीं बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य दल की बात करें, अन्य दल को 0 सीट, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन का भी पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में सुपड़ा साफ होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले की। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले की बात करें, विधानसभा सीटों की 11 विधानसभा की सीटें हैं। अब 11 विधानसभा सीटों में से ममता बनर्जी की टीएमसी को 2 विधानसभा सीट, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 9 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो कांग्रेस गठबंधन को 0 सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की।
पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के रुझानों पर नजर डालें। बात करें विधानसभा सीटों की तो जलपाईगुड़ी जिले में 7 विधानसभा की सीटें हैं। अब यहाँ पर सत्ताधारी पार्टी तृणमूल ममता बनर्जी की टीएमसी को 4 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अब बात करें कांग्रेस गठबंधन की स्थिति की तो यहाँ पर देखें, अनुमानित आंकड़ों के अनुसार कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के पश्चिमी वर्धमान जिले के रुझानों पर नजर डालें। बात करें विधानसभा सीटों की तो पश्चिमी वर्धमान जिले में 9 विधानसभा की सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 6 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। वहीं सत्ताधारी पार्टी तृणमूल ममता बनर्जी की टीएमसी को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। अब यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन की स्थिति देखें तो पश्चिमी वर्धमान जिले में कांग्रेस गठबंधन का सूपड़ा साफ होने की संभावना है, जिस तरह से अनुमानित आंकड़े निकलकर सामने आ रहे। दोस्तों, पश्चिमी वर्धमान जिले के रुझानों को लेकर आप अपनी राय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के पूर्वी वर्धमान जिले के रुझानों पर नजर डालें। बात करें विधानसभा सीटों की तो पूर्वी वर्धमान जिले में 16 विधानसभा की सीटें हैं। अब यहाँ पर देखें तो सत्ताधारी पार्टी ममता बनर्जी की टीएमसी को 7 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। वहीं बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 8 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। अब बात करें कांग्रेस गठबंधन की तो कांग्रेस गठबंधन के खाते में 1 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की बात करें। दार्जिलिंग जिले में 5 विधानसभा की सीटें हैं। अब यहाँ पर देखें स्थिति, बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। तो वहीं कांग्रेस गठबंधन के खाते में 0 सीट, तो वहीं बीजेपी एनडीए गठबंधन को 3 विधानसभा सीट और सत्ताधारी पार्टी तृणमूल ममता बनर्जी की टीएमसी को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के रुझानों को लेकर आप अपनी राय ज़्यादा से ज़्यादा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर की बात करें तो 9 विधानसभा की सीटें हैं। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 2 विधानसभा सीट, भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 7 विधानसभा सीट, कांग्रेस गठबंधन को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 को लेकर जो विभिन्न जिलों से जनता की राय सामने आ रही। दोस्तों, उत्तर दिनाजपुर जिले के रुझानों पर नजर डालें तो कहीं ना कहीं बीजेपी एनडीए गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। टीएमसी को यहां पर तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर की बात करें तो यहाँ पर देखें 6 विधानसभा की सीटें हैं। सत्ताधारी पार्टी तृणमूल टीएमसी को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। कांग्रेस गठबंधन का सूपड़ा साफ होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के अगले जिले की, जिसका नाम है मालदा जिले के रुझानों पर नजर डालें। बात करें विधानसभा सीटों की तो मालदा जिले में 12 विधानसभा की सीटें हैं। अब यहाँ पर देखें तो टीएमसी को 7 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 5 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। कांग्रेस गठबंधन के खाते में 0 ही सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा की सीटें हैं। अब 294 विधानसभा सीटों के जो अनुमानित आंकड़े सामने आ रहे हैं। दोस्तों, अनुमानित आंकड़ों पर नजर डालें। बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 169 विधानसभा सीट, तो वहीं सत्ताधारी पार्टी टीएमसी को 111 विधानसभा सीट। वहीं बात करें कांग्रेस गठबंधन की तो कांग्रेस गठबंधन को 9 विधानसभा सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अन्य दल की बात करें तो अन्य दल के खाते में 5 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल में होने वाले 2026 के चुनाव को लेकर दोस्तों अपनी राय ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। क्या ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी सत्ता में फिर कर पाएगी पश्चिम बंगाल में वापसी, या फिर बीजेपी गठबंधन कई राज्यों की तरह पश्चिम बंगाल में बीजेपी एनडीए गठबंधन की बनेगी सरकार? दोस्तों, अपनी राय ज्यादा से ज्यादा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।